आपके संस्कार मेरे से अलग हैं, बट आई अंडरस्टैंड। एंड धीरे धीरे अपने मन को कहेंगे आई एक्सेप्ट। और धीरे धीरे जब हम एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनको मदद भी कर सकते हैं उनके संस्कारों को चेंज करने के लिए। संस्कार चेंज करना बहुत इजी होता है, लेकिन संस्कार चेंज करने के लिए पहले रिश्ता कैसे होना चाहिए? स्ट्रांग। रिश्ता स्ट्रांग कैसे होगा? जब रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट नहीं है तो रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा। आप किसी और को छोड़ो, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचो ये गलत है, और आप उनके उस संस्कार को चेंज नहीं कर पाएंगे। कोई और तो छोड़ देते, आपके बच्चे जिनके लिए आपका इंटेंशन इतना प्योर है कि उनका सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर उनका सब अच्छा होना चाहिए तो उनके लिए वो हमारे ऐसे होने चाहिए, नजदीक। नजदीक होने के लिए हमारे से रिजेक्शन नहीं जाना चाहिए। गुजरात में जो हादसा हुआ, लगभग 125-150 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उसमें। आप उस सीन को सामने लेकर आइए। अभी अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति क्या है? सीन विजुअलाइज कीजिए। 4 का एक परिवार घूमने गया, हंस रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, अपने फोन के साथ फोटो खींच रहे थे। स्थिति क्या थी? 1 मिनट में परिस्थिति बदल गई। और 1 मिनट में किसी का बच्चा उसके हाथ से जा रहा था, कोई पानी में खींचता जा रहा था, कोई बाहर निकल रहा था लेकिन अपनों को नहीं निकाल पा रहा था। और ऐसे करते करते उस स्ट्रगल में, उस पैनिक में, उस फियर में, अपने बच्चे को यहां से ऐसे पानी में जाता हुआ देखते हुए कोई आत्मा शरीर छोड़ती है। उस सीडी पे क्या रिकॉर्ड हो गया? क्या रिकॉर्ड हुआ? क्या रिकॉर्ड हुआ? दिख रही है रिकॉर्डिंग? क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा? आज बैठ के चेक करना क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। अब वो आत्मा ने वहां से शरीर छोड़ा और मां के गर्भ में प्रवेश किया। डर, दर्द, परिवार को खोने का डर, पानी का डर, कितने सारे डर, कितने सारे दर्द। रिश्ता बनाने से डर, क्योंकि लगता है रिश्ता खो जाऊंगा मैं। मुझे रिश्ते बनाने ही नहीं, क्योंकि मेरे अपने सारे, पता नहीं क्या क्या आत्मा रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होता है, आत्मा को वो परिस्थिति याद नहीं होती है, और याद होनी भी नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को याद होती है। मिलते हैं ना कुछ बच्चे जो दिन को 3 साल में, 4 साल की एज में पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं, लेकिन उनको भी धीरे 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 भूल जाती है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे बच्चा बात करना शुरू करता है, तब तक उसको पिछली जन्म की बातें क्या होती हैं? भूलती जाती है, क्योंकि नई वाली रिकॉर्डिंग। लेकिन परिस्थिति भूलेगी, अनुभव नहीं। मतलब मेमोरी फेड हो जाएगी, एक्सपीरियंस और संस्कार नहीं। अब उस बच्चे की जीवन सोचो। उसको नहीं पता कि उसको डर क्यों लगता है, उसको रीजन नहीं पता। अगर उसको रीजन पता हो तो बहुत इजी हो जाएगी उसकी लाइफ। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ, ये कर। जैसे मैं चल रही थी, मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरे पैर में दर्द। तो मुझे पता तो है ना वो पैर में दर्द क्यों हो रहा है मुझे। तो कोई पूछता है आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? मैंने कहा मेरा पैर मुड़ गया था, दर्द। तो लोगों को भी समझ में आता है। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा पैर मुड़ा था, और मुझे सिर्फ क्या हो रहा है? दर्द। तो पहले मैं परेशान होती रहती हूँ, भाई मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और ऊपर से लोग मुझे देख देख के परेशान होते रहते हैं।
कहते कैसा डरपोक है बच्चा ये, मेरे घर में इतना डरपोक बच्चा आया है। तो अनअवेयर ऐसी चीज बोल के हम उस बच्चे को कौन सी एनर्जी दे रहे होते हैं, कौन सी एनर्जी दे रहे होते हैं। अब सपोज वो बच्चा एक ऐसे परिवार में पैदा हो जहां पेरेंट आर्मी में है, बहुत पावरफुल, लीडर, लीडर, देश के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी, लीडर, और बच्चा डर के अलावा उसका कोई पावरफुल इमोशन नहीं। और अब आप विजुअलाइज करेंगे वो पेरेंट को उस बच्चे के गाने देखकर और उस बच्चे को उस पेरेंट के गाने देखकर कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। बच्चा उस संस्कार के साथ परेशान, पेरेंट उस बच्चे के संस्कार को देखकर परेशान। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये डरपोक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके संस्कार को देख के परेशान होते हैं, फिर हम उस संसार को क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। ऐसे कौन करता है, तुम तो बिना बात के डरते रहते हो, बोलते हैं कि नहीं। आप थोड़ा सा बाहर जाने लगे वो बच्चा आपको ऐसे पकड़ लेगा और आप अपना हाथ उसको ऐसे जबरदस्ती छुड़ाओगे, वो रोने लगेगा। आप कहेंगे कैसा बच्चा आया मेरे घर, रिजेक्शन, रिजेक्शन। वो आत्मा ऑलरेडी कितना बड़ा हादसा देख कर आई है और हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमें परिस्थिति पता है और संस्कार पता है। ऐसे जो भी हमारे आसपास है वो कुछ ना कुछ देख कर आए हैं। किसी को रिश्तों में धोखा मिला, किसी को बिजनेस में धोखा मिला, वो शक करते हैं, उनसे विश्वास नहीं किया जाता है, लेकिन वो धोखा इस शरीर में आने के बाद नहीं मिला। वो धोखा तो उनको भी याद नहीं है कि वो शक क्यों करते हैं, लेकिन वो शक करते हैं क्योंकि उनके पास उस एक्सपीरियंस में शक का संस्कार क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो इसीलिए हमें उनको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से उसके साथ ये संस्कार रिकॉर्ड हुआ है। अब सारा दिन सृष्टि पर, देश में, शहर पे एक नजर मारिए और देखिए कि अलग अलग लोग जो शरीर छोड़ रहे हैं उनकी जीवन कैसी थी, उनके संस्कार कैसे थे, उनके जीवन में परिस्थितियां कौन सी आई और उनका शरीर छोड़ने का तरीका कैसा था। और फिर ये पक्का कीजिए यही अब बच्चा बनकर आने वाला है। तो संस्कार एक जैसे हो सकते हैं, संस्कार एक जैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझना बहुत जरूरी है और अपने को भी समझना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे क्यों हैं, मेरे पास ये संस्कार क्यों है। जब हम समझ लेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद उस संस्कार को चेंज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो डर के साथ आया है तो वो डर के साथ ही रहेगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। संस्कार चेंज करना तो बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड उसको नए वातावरण में क्या मिले, शक्ति मिले, प्यार मिले, उसको समझे, फिर उसको हेल्प करे वो संस्कार चेंज करने के लिए। लेकिन खुद ही उसके संस्कार को देखकर चिंता भी करे, परेशान भी हो, खुद ही डरे, अरे इसका भविष्य क्या होगा, ये डरपोक बच्चा क्या करेगा बड़े होकर, तो खुद ही डरने लग गए। तो अगर खुद ही डर और चिंता करने लग गए तो उसको शक्ति कैसे देंगे। तो किसी को भी संस्कार चेंज करने की मदद, सहयोग देने के लिए पहले खुद की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये लाइन
पक्की होनी चाहिए अंदर, बार 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 रिपीट होनी चाहिए। और फिर दूसरे को एक रोल, एक पोजीशन, एक रिश्ता उस नजर से नहीं देखना, आत्मा। इसीलिए आजकल कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, मतलब सीडी को क्या करते जाओ, रिवाइंड 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 रिवाइंड। एक बहुत बड़ा सेट ऑफ संस्कार वो होता है जो हम पूर्व जन्म से लाते हैं। फिर एक सेट ऑफ संस्कार वो होता है जो मां के गर्भ में बनता है। अब सपोज जो आत्मा आई उसके पास कोई डर का संस्कार नहीं है, नहीं डर, लेकिन मां के गर्भ में प्रवेश किया तो उस माता पिता के जीवन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और मां और पिता बहुत डर में है। तो वो इतने महीने वो आत्मा को कौन सी एनर्जी मिल रही है गर्भ में, सिर्फ डर चिंता डर चिंता डर चिंता। और जब आत्मा गर्भ में होती है तो वो बिल्कुल डिटैच्ड होती है। ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति उस टाइम बहुत स्ट्रांग होती है। तो कभी भी चेक करना, सबसे पहले अपनी मम्मी से जाकर पूछना कि जब मैं आपके गर्भ में थी तो आपका कैसा था वो 9 महीना, मतलब आपके जीवन की परिस्थितियां क्या थी। और फिर अपने बच्चों के लिए चेक करना। दो बच्चे अलग अलग इसलिए भी होते हैं क्योंकि दोनों बच्चों के टाइम पे हमारी जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो हमारी मनोस्थिति अलग अलग होती है, तो उनके ऊपर भी वो संस्कार का इफेक्ट आता है। इसीलिए गर्भ संस्कार एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है।